नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज दोस्तों हमारे यहाँ लखनऊ में, मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो आज हमारे यहाँ अभी 2 घंटे पहले भीषण बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। जगह जगह पानी का भराव हो गया है, आप देख रहे हैं नीचे काफ़ी पानी हो गया है। तो कम से कम पेड़ों के लिए, पौधों के लिए ये बहुत अच्छा है। और पहली बार बारिश हुई है हमारे इतनी गर्मी होने के बाद। तो एक अपडेट देना चाहूँगी। और यहाँ पर देखिए, मैं कुछ बीज भी लेके आई हूँ कि ये कई तरह के बीज हैं। जीरा है, इसमें भिंडी भी थी, घर की निकली भिंडी थी पिछले साल की। और ये कुछ फूलों के पौधे हैं, ये कुछ बीन्स के पौधे हैं, बीज हैं, खरीद के लाई हूँ मैं। कुछ मूली है इसमें, कुछ उसमें मूली हैं। तो इस तरह से कई तरह के वैरायटी में पौधे यहाँ पर बीज मेरे पास हैं। तो वो तो मैं लगा चुकी हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली वहाँ वहाँ मैं लगा दिया है। और इस समय बहुत अच्छा है, मिट्टी गीली है, आराम से लग भी जा रहे हैं। और मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है इस समय, चिड़ियों की भी चहचहाट हो रही है। और ये हमारे पीछे एक गार्डन है जिसमें पीपल का विशाल पेड़ है, तो इससे भी छन छन के बहुत सुंदर हवाएं चल रही हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये चंपा का मेरा पौधा है और ये कटिंग से लगा है। देखिए, ये बकेट इसके लिए है और बड़ी शानदार इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वाइट कलर का यहाँ पर देखिए फूल निकलना स्टार्ट हो गया। और पहले भी ये फूल दे चुका है, अब सीज़न इसका मतलब इसका आ रहा है। और हमारे यहाँ, मैंने आपको कई बार कहा कि मोर भी बहुत आते हैं हमारे बगीचे में। तो ये जो विशाल पेड़ आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये मोर रहते हैं और दिन में यहाँ पर अपना खाना खाने चले आते हैं हमारे बगीचे में। तो दोस्तों देखिए, मैंने 2 से ढाई महीने पहले ये मक्का लगाया था। तो कुछ मक्कों की ग्रोथ तो बहुत ही सुंदर हो रही है। देखिए ये, और लगाए सब एक ही दिन थे, लगभग 1-2 दिन का अंतर रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। और ये कि येलो पॉट में लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो देखना ये है कि अब 2 से 3 महीने इनको लगेंगे। और ये पॉट देखिए, ये गत्ता है, इसमें मैंने पूरी छत की कूड़ा कबाड़ भर के, और मैंने ये देखा है दोस्तों, जब हम इस तरह की छत की झाड़ू लगा के गंदगी और जो किचन वेस्ट है सबको, सूखी पत्तियाँ, मिट्टी, ये सब मिला वला के अगर हम जब किसी पॉट में भर देते हैं और उसमें कोई पौधा लगाते हैं ना, तो वो बहुत ही शानदार चलता है। अलग से हमें कोई खाद देने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये इसका उदाहरण आप ये देख ही रहे होंगे, ये देखिए ये। और ये दूसरा एक पौधा इसमें जो मक्के का लगा, वो काफ़ी दिन पहले अलग अलग लगाए थे मैंने। ये मैंने भी हाल ही में लगाया है और इसको लगाए कम से कम 2 से ढाई महीना हो गया है। तो बहुत अच्छा चल रहा है। और मौसम में गर्मी भी है और कुछ हवा भी चल रही है। ये बैंगन इस बार की गर्मी में बहुत ही ख़राब हो गया था, लेकिन अब पानी में डालती रही, मुझे इसकी उम्मीद थी नहीं, बट अब देखिए फ्लावरिंग पे भी आ रहा है। और संभवतः मुझे 1 आध महीने में बैंगन भी शायद मिल जाए। ये देखिए, एक गार्डन में, ये मेरे गार्डन में एक क्यारी बनी हुई है ईंटों की, ये काफ़ी अच्छा पॉट है। तो उसमें देखिए कटिंग से मैंने लगाए थे अनार और काफ़ी अच्छे बड़ा हो गया है। और ये नींबू का अपने आप इसमें हो गया था। तो इस गर्मी में इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होने लग गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण इसके फ्रूट सब झड़ गए थे। और सिर्फ पानी ही मैं इसमें देती जा रही थी ताकि ये ज़िंदा रहें। और अब किसी दिन फुर्सत पाके मैं इनकी थोड़ी कटिंग करूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रोथ भी काफ़ी हो गई है। तो जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और वर्मी कंपोस्ट वगैरह मैं डाल दूँगी, अभी डाला नहीं मैंने, तो ये फिर से फ्रूटिंग पे आ जाएंगे। और ये देखिए एक पौधा है ये, और इसी में देखिए कीट भी बैठ रहे हैं। बरसात में कीटों का होना तो स्वाभाविक होता है, वैसे भी मौसम जब बदलता है तो कीट पतंग आते ही रहते हैं। उनका बचाव के लिए हमें समय समय पर नीम ऑयल या नीम के पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए, या फिर सोपी वाटर से
हमें अपने पौधों को धोते रहना चाहिए। वैसे तो इस समय बरसात है तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ रही भी नहीं, अगर एक एक दिन छोड़ के भी बरसात हुई तो पौधे नहा जाते हैं, तो ऐसे में कीट लगने का संभावना कम रहती है। देखिए मैंने कुछ घास वास सब सफाई की है और इसमें सिंपल मिट्टी भरी हुई थी और नीचे सब कुछ झाड़ू वाड़ू लगने के बाद जो कूड़ा निकलता है वो सब भर दिया था। तो ये एक तरह से पॉट तैयार है। तो इसमें भी मैंने लौकी के कुछ बीज डाल दिए हैं। देखिए आप ये देख रहे हैं, छेद हो रखा है, तो 2 बीज इसमें डाले हैं और 2 बीज ही मैंने इसमें डाल दिए हैं कि ये देखते हैं कि, और यहीं पर से मैं इस गोरी चोरी के पौधों में मैं इसकी बेल को चढ़ा दूँगी और ये अपने आप ही जगह लेते रहेंगे। तो देखिए ये गोरी चोरी का पौधा जो है ये भी कटिंग से ही लगा था, तो कितना अच्छा चल रहा है। और इस समय कटिंग भी लगाने का समय है, तो मैं अब कैंची लाना भूल गई हूँ, तो मैं कल आके कुछ कटिंग इसी में से लूँगी और ये तरह तरह की कटिंग लगाऊंगी। देखिए तुलसी अपने आप ही हो गई है, काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और ये देखिए इस बार मेरा ये केला भी ख़राब हो गया था, बट इसमें कहीं इसमें थोड़ी सी नए कल्ले फूट रहे थे, अभी दिख नहीं रहे हैं कहाँ, पता नहीं, वो भी शायद ख़राब ना हो गए हों। ये देखिए मक्के कुछ इसमें भी लगे हुए हैं और ये भी मिट्टी मैंने बोरी में भर के रखी थी और इसमें भी मैंने 1-2 बीज ऐसे ही डाल दिए हैं कि जब बरसात में अपने आप ही बीज जमने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर नारी का साग ये मैंने 3 साल पहले जब लिया था खाने के लिए, तो बस इसकी इन डंडियों को, ये देखिए यहाँ पर कल्ले फूट रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे ये, तो इनको अगर हम इस डंडी को, पत्तियाँ हटा के इस डंडी को अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो हमें ये साग फिर से मिलने लगता है। तो देखिए ये मेरे को बराबर साग देते रहते हैं, पिछले साल भी दिए, इस साल भी दे रहे हैं। और पिछले हफ्ते मैं खूब सारा साग तोड़ के ले गई थी, कुछ ये कलमी साग ले गई थी और कुछ यहीं पर ये देखिए ये लगी हुई है चौलाई। तो चौलाई भी इसी तरह लगती है कि चौलाई की डंडी जो बची हुई है पत्तियां हटा लीजिए और चौलाई इसमें लगा दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए उसकी जड़ों को, तो जहाँ से कल्ले फूट रहे हैं तो वो लग जाती है। तो अब मेरे को ये दोनों साग फ्री में ऑफ कॉस्ट मिलने लगते हैं। इसमें भी मैंने कुछ मक्के लगाए हुए हैं, लेकिन इसमें पौधे कई सारे हैं तो इसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा हो नहीं रही है, क्योंकि इसमें चौलाई भी हो रही है, इसमें नारी का साग भी लगा हुआ है, तो मक्कों की बढ़त उतनी ज़्यादा है नहीं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्पेशली अलग अलग गमले अगर हम पॉट देंगे फसलों को तो उसकी ग्रोथ अलग होगी। ये मैंने अभी 15-20 दिन पहले ही लगाया है, तो ये एक निकल रहा है। इसमें मैंने कहीं करी पत्ता का भी बीज लगाया। दोस्तों ये पिछले साल 2 साल पहले की इसमें करी पत्ता का शानदार पौधा चल रहा था, बट इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि मैं उसको बचा नहीं पाई और फिर भी मैंने डंडी हटाई नहीं थी कि शायद कहीं जान होगी, लेकिन अभी पूरी तरह से सूख गया है। तो ये देखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा गीला है, पता नहीं, हो सकता है कि कहीं से इसमें जान आ जाए, तो इसलिए मैं इसको हटा नहीं रही हूँ दोस्तों। और बड़ा ख़राब लगता है जब अपने हाथ से लगे हुए पौधे अगर सूख जाते हैं, तो बहुत ही ख़राब लगता है। और मेरे घर में नीचे मीठी नीम का बहुत बड़ा पेड़ है, तो इससे बीज भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैंने कई जगह फिर से लगाए हैं बीजों को, तो शायद मुझे फिर से मीठी नीम का पौधा मिल जाए। ये देखिए यहाँ से इस मक्के को अच्छी ग्रोथ दे रहा है और ये जो गत्ते का डिब्बा है ये भी अच्छी ग्रोथ दे रहा है। बरसात में पौधों को बरसात का पानी मिलने से उसकी ग्रोथ अपने आप ही बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगती है। ये देखिए नीम अत्यधिक बारिश होने के कारण कैसे झुक गया है, और इसको तो बड़े पॉट में लगाने बनता था, बट अभी मेरे पास कोई इतना बड़ा पॉट है नहीं। तो देखिए ये कितना अच्छा और बीज से लगा हुआ है। तो दोस्तों अपने हाथ से लगे हुए पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बड़ी ही सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमसे भी खेती बाड़ी हो पा रही है। मैं धनिया के बीज लाना भूल गई। वैसे इस समय धनिया मेरे को इस पॉट में लगाना था, लेकिन अब मैं इसको कल लाऊंगी। यहाँ पर देखिए मैंने किचन वेस्ट, ये जगह मेरी ऐसी है कि मैं इसमें किचन वेस्ट को दबाती रहती हूँ, तो ये पता नहीं क्या क्या पौधे अपने आप से निकल रहे हैं। यहाँ आके मैं खोद के, और जब मेरे पास कोई पॉट नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता, तो मैं यहाँ मिट्टी में किचन वेस्ट को दबा देती हूँ, तो उनको एनर्जी मिलती रहती है पौधों को।
मोरंगा का पौधा देखिए मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है। बीज से लगा मोरंगा है ये। और यहीं पर ये भिंडी, तो और ये भिंडी देखिए यहाँ पर अब फसल होने को तैयार है। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए, ये इस गर्मी में ये जामुन का पौधा बहुत सूख गया था और पानी डालती रही इस उम्मीद के साथ कि शायद जग जाएगा, और ये जग गया, जिससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है इसको देख के। बोगनविला ये मेरे सर्दियों में फूल देते हैं, तो बस जैसे जैसे मौसम आ रहा है ये हरा होता जा रहा है। तो दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे दोस्तों।